आइए स्टूडेंट, आज हम समझते हैं कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट। कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। समझिए ध्यान से। जैसे ग्राफिकली वे टू चेक कॉन्टिन्यूटी। पहले हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं ग्राफिकली किसको, कॉन्टिन्यूटी को। समझते हैं बच्चे। मान के चलो एक ग्राफ लिया हमने, ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। फंक्शन का जो ग्राफ है वो आपका इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। ये आपका फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ हो गया। बेटे आप बड़े ध्यान से समझिए, जब आप इस ग्राफ को बना रहे थे तो ग्राफ को बनाते हुए आपने बहुत ही स्मूथली एक ग्राफ को बनाया और किसी भी तरीके से इस पेन को हटाया नहीं, और एक स्मूथली आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से एक और ग्राफ लेते हैं बच्चे। ये हमने एक और ग्राफ लिया, ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। यहाँ पर जब फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो वो फंक्शन का ग्राफ बनाते वक्त वो बीच में से ब्रेक हो गया। यहाँ पर आपको क्या हुआ, पेन को उठाना पड़ा और ये आपका फंक्शन है, मान के चलिए। ठीक है बच्चे। तो अगर आप दोनों चीजों को अगर ध्यान से देखेंगे कि एट द पॉइंट सी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर किसी भी तरीके से आपको पेन को हटाना नहीं पड़ा और आपका ग्राफ स्मूथली बन गया। बट अगर यहां देखेंगे तो आपको ग्राफ बनाते वक्त इस पॉइंट पर क्या करना पड़ा, इस पॉइंट पर इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा, देन आगे स्टार्ट करना पड़ा। तो अब हमें चेक करा कि इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यू है और यहां पर बेटे जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यू है। तो ग्राफिकली समझते वक्त ये आपने देखा कि जब आपका बिना पेन रुके ग्राफ स्मूथली बन रहा है तो वो क्या है, कंटिन्यूअस। और अगर आपको ब्रेक लेना पड़ रहा है तो वो क्या हो गया बेटे, आपका डिसकंटिन्यू हो गया। तो इस बिहाफ पर हम अपनी कुछ एक अलग सी डेफिनेशन देना चाहते हैं। तो उस डेफिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब है कि ये आपको किताबों में नहीं, बस आपने समझना है कि इनफॉर्मल डेफिनेशन है। इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या आई, ये डेफिनेशन होगी एट एक्स पॉइंट यानी पॉइंट सी पर इफ वी कैन नो ग्राफ ऑफ y फंक्शन, कि आपका फंक्शन है, सही है जी, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, then fx is continuous at point C। तो बेटे आपने यहाँ पे क्या सीखा मेरे से, ग्राफिकली, कि सर अगर हम ग्राफिकली कोई भी चीज बना रहे हैं और अगर बिना लिफ्टिंग के पेन के अगर ग्राफली स्मूथली बनता है तो वो क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस है। ये इसका उल्टा हो जाएगा, अगर वो क्या करते हैं, लिफ्टिंग हो जाती है तो वो बेटा क्या कहलाएगा, आपका डिसकंटिन्यू कहलाएगा। अब यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो जाती है, क्या समस्या खड़ी होती है उसको समझते हैं बेटा। देखो, क्या हम सब फंक्शंस के जो है ग्राफ्स को बना सकते हैं, नहीं। कई बार फंक्शंस जो होंगे हमें ग्राफ बनाने में दिक्कतें होंगी। जैसे कौन कौन से वो फंक्शंस हो सकते हैं, फंक्शन हो सकता है एडिशन ऑफ फंक्शन, मतलब आपके पास क्या हो सकता है, अगर कोई एडिशन है ऑफ टू फंक्शन, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन, इसी तरीके से मेरे बच्चे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन, इसी तरीके से डिवीजन ऑफ
टू फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन। इन तरीके के फंक्शंस को बनाते वक्त हमें क्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये प्लॉट करना इतना आसान नहीं होता। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो फिर हम किस तरीके से सॉल्व करें अपनी कॉन्टिन्यूटी को। बेटा इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम क्या सीखते हैं, कंसेप्ट ऑफ लिमिटेशन। यानी कि अब हम कॉन्टिन्यूटी को समझेंगे। क्या कॉन्टिन्यूटी को समझेंगे कि इस कॉन्टिन्यूटी को सॉल्व करना है हमने, किससे सॉल्व करना है, कंसेप्ट ऑफ लिमिटेशन से। अब बड़े ही ध्यान से समझो। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि अगर हम बिना ग्राफ के सॉल्व करें तो किस तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब बड़े ही ध्यान से समझिए हमारे पास क्या क्या फंक्शन है। देखो ध्यान से, एक मैंने ग्राफ प्लॉट करा है और उसके बिहाफ पर मैं तुम्हें समझाऊंगा। ये देखिए ध्यान से, ये आपका y है, ये आपका x है, फंक्शंस आपको दे रखा है और एट द पॉइंट ऑफ, सही है, सी। अब बड़े ध्यान से समझो कि इस पॉइंट पर अगर आपके पास, यानी कि एट एक्स सी पॉइंट पर आपका जो लिमिट है, लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल हो जाता है वैल्यू ऑफ फंक्शन के। अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन के वो आपके लिमिट के बराबर आ जाती है वैल्यू फंक्शंस के, तो वो क्या कहलाएगा बेटे, आपका कंटिन्यूटी कहलाएगा। इसको मैं और ज्यादा डिस्क्राइब करूं कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये कैसे डिस्क्लोज करेंगे, ये मेरे बच्चे इस तरीके से समझेंगे। बहुत ध्यान से समझो इसको मैं लिख सकता हूं, ये जो वैल्यू है बेटे जो कंपोज हो रही है सी की तरफ, ये क्या है, ये मेरे बच्चे है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट्स को, इसको और ज्यादा तरीके से हम समझ सकते हैं। फंक्शन का इक्वल हो जाता है आपके वैल्यू के, तो ये क्या निकल के आ जाएगी, कंटिन्यूटी निकल आएगी। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट को हम माइनस से डिनोट करते हैं और राइट हैंड लिमिट को हम आप प्लस से डिनोट करते हैं। अगर उस समय उसकी वैल्यू आपकी पॉइंट ऑफ वैल्यू के इक्वल आ जाती है तो वो आप क्या कहलाएगी, वो आपकी कंटिन्यूटी कहलाएगी। बात समझ रहे हैं? अगर वो फंक्शन इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आपके कंटिन्यूटी में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो आप इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड, और इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड। ये होता है बेटे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसी तरीके से डिसकंटिन्यू क्या होता है, अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन इक्वल नहीं आती है तो वो क्या हो जाएगी बेटा, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि हमारे पॉइंट्स क्या क्या निकल के आए। पहला पॉइंट देखो बेटा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। इसमें हमने क्या सीखा, यहां पर बेटे आपके पास क्या आई, लिमिट एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन इक्वल टू लिमिट हैंड लिमिट इक्वल टू आपका फंक्शन। अगर ये चीज इक्वल आती है तो वो क्या कहलाता है आपका, ये आपकी कंडीशन बन गई बच्चे। ये कंडीशन किसकी कंडीशन हो गई, अगर ये सारे पॉइंट्स आपके इक्वल निकल के आते हैं तो ये पॉइंट आपके क्या हो गए, कंटिन्यूटी के ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। तो बेटे अगर ये चीज इक्वल आ जाती है
तो बेटे आपने ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, कंटिन्यूटी है। अब हम समझेंगे डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या हम कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी में सर क्या क्या केसेस हो सकते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू सी, इसके हमने क्या करे, कुछ केसेस बना लिए। तो ये केसेस हैं, इनको समझना है ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहला केस समझते हैं बेटे, क्या हो सकता है। ये हमारी कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन है। अब डिसकंटिन्यूटी में क्या हो सकता है कि आपके पास जो लिमिट है वो क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल नहीं हो। तो बेटा ये केस कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और क्या है कि जो आपका फंक्शन है, ये आपका जो फंक्शन है वो क्या है, डज नॉट एग्जिट, और आपका फंक्शन जो है डज नॉट एग्जिट, एग्जिट ना करता हो। तो इस तरीके की अगर कंडीशन होगी तो वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी बेटा, डिसकंटिन्यू की। समझ रहे हैं मेरी बात को। सर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा समझो, दूसरी केस जिसमें वो आपका डिसकंटिन्यू हो सकता है, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, बट वो इक्वल नहीं है आपके पॉइंट ऑफ वैल्यू के, फंक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ वैल्यू के, तो भी क्या केस हो जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यू का केस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। सर और क्या केसेस हो सकते हैं, और केसेस समझो बेटे, ध्यान से समझो। अगर आपकी लेफ्ट हैंड राइट लिमिट इक्वल है आपकी राइट हैंड साइड लिमिट के, बट जो आपका फंक्शन है नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं है, तो भी वो क्या हो जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यू केस हो जाएगा। फोर्थ क्या बेटा, अगर आपकी लेफ्ट साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड लिमिट के, एंड जो आपका फंक्शन है वो क्या है, डिफाइंड नहीं है, तो इस केसेस में भी आपके पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू के केस में आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझो बच्चे। कॉन्टिन्यूअस के लिए आपने देखा कि एज पर लिमिट कंसेप्ट के अंदर आपकी लेफ्ट राइट साइड और आपका फंक्शन अगर पॉइंट ऑफ फंक्शन इक्वल है तो वो कॉन्टिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी में आपने ये चार केसेस समझे कि आपके अगर ये फंक्शंस इक्वल नहीं है तो भी वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है आपके तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है और इक्वल टू भी लिमिट नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो बेटे आपने यही समझने हैं कि कंटिन्यूटी के लिए आपके पास वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए और डिसकंटिन्यू के लिए ये सारे केसेस हैं। अब हम एक एक केसेस को समझते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है। देखो ध्यान से, अब एक एक केस को समझते हैं। हम केसेस समझ रहे हैं डिसकंटिन्यूटी के, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू सी। देखो बेटा हमारा पहला केस क्या था, हमारा पहला केस था कि लिमिट आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, लिमिट x राइट हैंड साइड यहाँ पर इक्वल है और यहाँ पर क्या है कि लिमिट
एफ एक्स डज नॉट एक्सीड। अब इस केस को समझते हैं बेटे, ये कैसा केस हो सकता है और कि किस तरीके से बन सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चे, मान के चलो मैंने एक एग्जांपल में फंक्शन क्या ले लिया, आपके पास फंक्शन है इस तरीके से गिवन है, क्या x इज ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू क्या है बेटा 1। x इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या है बेटा 0। x इज लेस देन 0, तो वैल्यू क्या है बेटा -1। मान के चलो ये फंक्शन है, इस पे ध्यान से देखो। तो अगर हम इसे ग्राफिकली समझते हैं तो ग्राफिकली समझने की कोशिश करना। देखो बेटे, x मेरा क्या है ग्रेटर देन 0, तो क्या वैल्यू है 1 वैल्यू है। तो बेटे यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 1। ध्यान से समझिएगा, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सर्कल जो आएगा वो ब्लैंक आएगा और आपकी वैल्यू इस तरीके से पॉइंट को शो कर रही है, ठीक है। और अगर आपकी वैल्यू x पे क्या है 0, तो यहाँ पर क्या है 0, तो 0 के लिए आपके पास इस तरीके से सर्कल आता है। और अगर ब्लैंक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, नॉट इक्वल टू है और x इज लेस देन 1 है, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आती है, आपकी वैल्यू निकल के आती है -1। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बेटा 1, यहाँ पर आपके पास 0 और ये है आपके पास -1। इट इज योर y एक्सिस, इट इज योर x एक्सिस। अब आप ध्यान से देखिए कि बेटा यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि जो आपकी ये वाला लिमिट है और ये वाली लिमिट है वो तो बेटा एग्जिट ही नहीं कर रही, देखो इस तरीके से। तो यहाँ पर जो जो वैल्यू निकल के आ रही है उसके बिहाफ पर हम समझते हैं, देखते हैं कि ये क्या चीज है। आपके पास एज पर लिमिट आपके पास क्या आएगी, लिमिट x, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेते हैं बेटे। देखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में आपके पास फंक्शन क्या निकल के आता है, आपके पास फंक्शन निकल के आता है -1। अगर मैं x की वैल्यू क्या लूँ, लेस देन 0, 0 इज लेस देन, तो मेरी क्या वैल्यू निकल के आएगी 1 निकल के आएगी, नहीं आएगी। यहीं पर अगर मैं क्या लेके चलूँ +0, तो मेरी अगर 0 की वैल्यू राइट हैंड साइड में वैल्यू लूँ तो क्या निकल के आएगी बेटा 1 निकल के आएगी। देखो ध्यान से देखो, ये -1 की तरफ जाएंगे तो ये इस तरफ की तरफ अप्रोच कर रहा है -1 के लिए, और ये इस तरफ के लिए अप्रोच कर रहा है। तो मेरे पास क्या आएगी, अगर मैं फंक्शन पे देखूं तो x इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगी 1, और x इज लेस देन है तो क्या निकल के आएगा -1 निकल के आएगा। और एट द पॉइंट ऑफ x चेक करो, देखो एट द पॉइंट ऑफ x क्या वैल्यू है 0, तो एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, समझ रहे हैं। तो एफ एक्स जो फंक्शन है इज डिसकंटिन्यू, क्योंकि ये तो क्या हो गए मेरे बेटे, ये तो अनइक्वल हो गए ना, और ये डिफाइंड ही नहीं कर रहा, तो फंक्शन कैसे निकल के आ गया, ये फंक्शन निकल के आ गया डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गया। अब हम अपना सेकंड केस समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड केस देखते हैं बेटे। सेकंड केस में क्या हो गया कि जो लिमिट है आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या है, लिमिट ऑफ फंक्शन राइट हैंड साइड, ये क्या है आपकी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इक्वल नहीं है तो इसमें क्या करेंगे कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू दिस पॉइंट, इस फंक्शन पे इक्वल नहीं है। ये तो इक्वल है लेकिन यहीं पे ये पॉइंट आपका इक्वल नहीं है, किसके, पॉइंट ऑफ वैल्यू से। अब बड़े ध्यान समझो, इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो एक एग्जांपल लिया आपने, ये आपने पॉइंट दे रखे हैं आपको, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या है 1। x इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या है आपकी
ठीक है बेटा। अब एज पर ग्राफिकली दिखा देता हूँ मैं आपको। ग्राफिकली देखो ध्यान से, ध्यान से समझो, देखो ध्यान से। अगर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। जब आपका पॉइंट 0 नहीं है तो बेटा वैल्यू ये भी हो सकती है इधर, वैल्यू इधर भी हो सकती है। और इक्वल टू पे आपका पॉइंट क्या है बच्चे, ये तो 1 हो गया। इक्वल टू पे क्या है आपके पास, पॉइंट 2 है, चेक करो। आ रही है बात समझ में। तो ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। अब बड़े ध्यान से समझना जरा कि सर यहाँ पर आपके पास एज पर लिमिट अगर आप देखें ध्यान से, एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए आपके पास क्या निकला फंक्शन, ये देखो चेक करो फंक्शन क्या निकलेगा बेटे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए कहाँ अप्रोच कर रहा है वो, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो क्या आएगा 1। अब राइट हैंड साइड की देखो, राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए कहाँ अप्रोच करेगा, देखो चेक करो, चेक करो, ये देखो 1 आ रहा है नहीं आ रहा, देखो ना नॉट इक्वल टू पे क्या है वो 1 है ना। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जाए या राइट हैंड साइड से जाए तो क्या वैल्यू निकालेगा वो, 1 निकालेगा। और इस पर क्या निकालेगा, 0 पे, 0 पे तो वो क्या निकाल रहा है, 2 निकाल रहा है। तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आई कि सर जो लिमिट है, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड की फंक्शन क्या निकल रहा है 1, और वही क्या निकल रहा है आपका, लिमिट निकल रही है राइट हैंड साइड की। बट यहां पर 0 पे चेक करो, 0 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये नॉट इक्वल टू है सर, नॉट इक्वल टू है कहां पर, जो मेरी पॉइंट ऑफ वैल्यू है उस पर वो इक्वल नहीं है। तो क्लियरली पता लग गया, क्या चीज क्लियरली पता लगी, ये किस तरीके का फंक्शन है, डिसकंटिन्यू, क्योंकि 1 पर क्या आ रहा है 2। तो यहां पर क्या हो गया क्लियरली, एट x इक्वल टू 0, तो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यू। ये किस तरीके का फंक्शन है आपका, डिसकंटिन्यू फंक्शन है। क्लियर हो गया बेटा। नाउ अब थर्ड केस समझते हैं। थर्ड केस देखिए ध्यान से। थर्ड केस में क्या है, इसका डिसकंटिन्यू चेक करने के लिए कि आपकी जो लिमिट है लेफ्ट हैंड साइड की, सही है जी, फंक्शन की इक्वल टू किसकी है, लिमिट ऑफ राइट हैंड साइड फंक्शन की, बट जो आपका फंक्शन है, सही है, पॉइंट है नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं है। अब इस केसेस में कैसे समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सुनो ध्यान से, मैंने एक फंक्शन ले लिया, मान के चलो ये फंक्शन है आपके पास, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। बेटे इसको सॉल्व करना है, इसको समझते हैं किस तरीके से चीजें निकलेगी। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपने क्या करा, यहां पर आपने इसके फैक्टर करे एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, ये आपके फैक्टर हो गए। ठीक है बेटा। अब बहुत ही ध्यान से समझना बच्चे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से आपने कट कर दिया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना मेरे बेटे, आप इसको जब ही कट कर सकते हो जब आपके पास क्या गिवन हो, x इज नॉट इक्वल टू 2। अगर ये x इक्वल टू 2 हो जाता, ध्यान से सुनो बच्चे, अगर ये x इक्वल टू 2 हो जाता तो ये कटता नहीं। क्यों, क्योंकि अगर x इक्वल टू 2 हो जाता तो ये 0 हो जाता। समझ रहे मेरी बात को, तो 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। इसलिए जब आपके पास x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 होगा तभी आप इसको काट सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास जो पॉइंट है वो फंक्शन आ गया x प्लस 2। क्लियर है बच्चे। अब बड़े ही ध्यान से समझो, एज पर इसको इस तरीके से समझने के बाद अब हमने इस पे लिमिट लेनी है। तो लिमिट देखो ध्यान से, लिमिट हमारे पास लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखो 2 पे नॉट डिफाइंड है ना,
समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 2 पे नॉट डिफाइंड है तो इसका मतलब 2 से लेफ्ट और 2 से राइट, बात समझ रहे हो? 2 से लेफ्ट और 2 से राइट पे चलते हैं, तो 2 से लेफ्ट पे चलते हैं बेटे। तो लिमिट आपकी क्या आ गई, x टेंस टू एफ एक्स। तो बेटे यहाँ पर देखो लिमिट वैल्यू पुट करो, देखो क्या निकलेगा, 2 + 2 कितना हो गया, 4। सही है। इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो यहाँ पर भी क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, 4। क्लियर हो रहा है आपके पास, समझ में आ रहा है? तो ये आपके पास चीजें निकल के आ गई। लेकिन अगर आप चेक करेंगे इक्वल टू 2 तो है ही नहीं, इक्वल टू 2 तो है ही नहीं, तो वो तो नॉट डिफाइंड है, हाँ या ना? इन दोनों वैल्यू पर लेफ्ट पे और राइट पर तो वो इक्वल है, इसका मतलब सर लेफ्ट पे और राइट पर तो वो इक्वल है। तो आपके पास क्या गया, लिमिट x टेंस टू 2 इक्वल टू लिमिट फंक्शन पे, और ये लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन पर इक्वल है। समझ रहे मेरी बात को? ये इक्वल है, बट यहाँ पर इक्वल टू पे वो डिफाइंड है ही नहीं, है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, तो ये आपके पास बट एफ सी नॉट डिफाइंड। तो कैसी चीज निकल के आ जाएगी, तो ये साफ पता लग जाएगा कि इट इज, कैसा है ये फंक्शन, फंक्शन कैसा है, इज डिसकंटिन्यू। अब बड़े ध्यान से समझो, एज पर ग्राफिकली समझो, ये ग्राफिकली ऐसे ग्राफ बनेगा, तो आपका पॉइंट ये था ना x + 2, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से 2 पर, बट यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट कहीं रहा होगा 2, तो यहाँ पर वो क्या होगा, इस तरीके से डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, ये आएगा ही नहीं, ये चीज इस तरीके से। समझ रहे हैं मेरी बात को, ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर वो क्या है, डिफाइंड नहीं है, यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। समझ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के लिए और राइट हैंड साइड के लिए। तो इस तरीके से हम क्या है, अपना थर्ड केस समझ सकते हैं कि कैसे हमने अपने इस पॉइंट्स को समझा कि ये भी पॉइंट क्या है, डिसकंटिन्यू है। कैसा पॉइंट है बेटा, डिसकंटिन्यू। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझो नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर देखिए ध्यान से, अगर आपके पास फंक्शन क्या है, लिमिट, ये आपका फोर्थ पॉइंट, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट क्या है, नॉट इक्वल टू है किससे, सर राइट हैंड साइड की लिमिट से। तो क्या होगा कि सर, और ये भी दे रखा है कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। अब बड़े ध्यान से समझो इस केस को कैसे समझ सकते हैं। ध्यान से देखो, मैंने एक फंक्शन लिया बेटा, फंक्शन आपने ये ले लिया, x इज ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू क्या है जी 2, और x इज लेस देन 0, तो वैल्यू क्या है जी 1। तो आप इसको डिफाइन करते हैं। चलो, आपने लिया कि सर लिमिट x टेंस टू 0, सही है जी, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास अगर आपकी वैल्यू 0 से कम है तो क्या आएगा, 1 वैल्यू आएगी, हाँ या ना? और अगर आपके पास क्या है, राइट हैंड है, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी बेटा, 2 आएगी। तो बताओ ये इक्वल है कि नहीं है, सर इक्वल तो है ही नहीं। और चेक करो क्या x = 0 है कहीं पर, x = की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी ना? तो भैया सीधी सीधी बात है, वो तो डिफाइंड ही नहीं हो रही। तो क्या हुआ, ये तो वैल्यू इक्वल ही नहीं है और वो डिफाइंड ही नहीं हो रही। जब ये इक्वल नहीं है तो उसकी बात तो बाद में सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, f(x) = 0, यहाँ पर क्या है, नॉट डिफाइंड है नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड है, तो ये क्या हो गया, ये भी केस कैसा हो गया, डिसकंटिन्यू का हो गया। ग्राफिकली समझ लो, ये लो ग्राफिकली, बड़े ध्यान से समझो, ये क्या पॉइंट है, अगर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो क्या वैल्यू निकलेगी, 2 से एक्स्ट्रा। ये लो जी, ये आपकी वैल्यू इधर की तरफ चली गई,
और अगर लेस देन है तो क्या निकलेगा 1। लो जी, ये वैल्यू आपकी इस तरफ से निकल गई, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ये आपके पास y एक्सिस और x एक्सिस हो गए। तो ये आपने अलग अलग केसेस समझे डिसकंटिन्यूटी के, कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी में होता है और किस तरीके से डिसकंटिन्यूटी के अंदर ये केसेस होते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम।